हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली क्वांट पंच, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपकमिंग एमएससीटी का जो एमबीए एग्ज़ाम है उसके लिए 5 क्वेश्चंस पर डे फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। और स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग कि सर इस सेशन को आप कंटिन्यू करिए, राइट। और ऑलरेडी मैंने 8 सेशन इसमें अपलोड करे हैं एंड दिस इज़ डे नंबर 9, राइट। 8 सेशन का मतलब 5 इंटू 8 40 क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं एंड होपफुली मार्च में मैं पूरा इसको कंटिन्यू करूँगा सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो आप इसके लिए रेडी हो जाएंगे, राइट। और ये क्वेश्चंस आई कैन से एग्ज़ाम लेवल तक के जो क्वेश्चन है एमएससीटी के, उसी के लेवल के क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व करना चाहिए एंड आई विल बी शेयरिंग द कंसेप्ट ट्रिक्स सो दैट आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। So we have the first question on your screen and it is saying that 2 men or 3 women can complete a job in 96 days, right? तो 2 आदमी हैं और का मतलब इक्वल, हाँ, तो 2 आदमी किसी काम को 96 डेज में करते हैं। तो वर्क वर्क कितना होता है इन टर्म्स, अगर मैं वर्क का क्वांटिफाई करना चाहूँ कि वर्क को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, एन इज़ द नंबर ऑफ पर्सन, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, कितने दिन में वो किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं और पर डे आपको कितने आवर लगते हैं, राइट। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो एक पर्सन उसको 30 डेज़ की सैलरी मिलती है, कहीं पे भी वर्क करता है, तो क्या वो 30 डेज़ में 24 घंटे ऑफिस में रहता है या 24 घंटे का काम करता है? ऑफकोर्स नॉट। 8 से 9 घंटे के वर्किंग आवर्स होते हैं, राइट। तो पर डे आप कितने घंटे काम कर रहे हो। This is a general formula that you should remember for calculating or quantifying the work, right? तो यहाँ पे 2 is representing number of person, M is the male, हाँ, M for efficiency of male and 96 is number of days. Same work is done by 3 women, हाँ, तो 3 is a number and W is representing the efficiency of women and they are also taking 96 days. So I can say the man or women का जो efficiency ratio है that is coming out to be 3:2 or I can say 3K and 2K, right? 3K and 2K. So if I want to know the work, तो work is actually, आप चाहे तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करिए, चाहे तो राइट साइड को, बोथ आर इक्वल, तो आप किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू एम की वैल्यू 3K रखेंगे यहाँ पे in terms of K so that I have the single variable and that's 96, right? So this is the total amount of work. अब बहुत सारे बच्चे इसको भी सॉल्व करने लगेंगे। आई डोंट रिकमेंड के मत करो, बट आई रिकमेंड कि आप इसको सॉल्व ना करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फाइनल स्टेप पे होते हो तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो इट इज सेइंग दैट 6 men and 7 women will complete the same job in how many days, राइट। तो यहाँ पे वर्ड हुआ एंड का मतलब दोनों मैन पावर आपको प्लस करना है, राइट। तो 6 men and 7 women, राइट। एक चीज़ और समझनी है, जो एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, और तो टाइम कितना होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, राइट, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, राइट। सो वी हैव 6 मैन, तो एक मैन की एफिशिएंसी 3K है एंड वी हैव 7 वीमेन, एक वीमेन की 2K है, तो दिस इज गोइंग टू बी 18K प्लस 14K, तो ये हो जाएगा 32K, राइट। अब देखो 32 और 96 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था मल्टीप्लाई करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, राइट। So we have to calculate the time equals to W upon efficiency. So total work we have 2 into 3K into 96, and what is the combined efficiency of 6 men and 7 women is 32K, right? So 32K. So there is no use of K. 32 into 3 is 96. So 3 into 3 9 into 2 18. So 18 is the right answer of the question. First option correct. Hopefully you get it right. एंड ये रिवीजन है, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आती होंगी डेफिनेटली, तभी आप इन सेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, रेडियस को 20% से कम कर देंगे, बाय हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी इंक्रीज टू गेट द वॉल्यूम सेम एज इट इज, राइट। वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ रेडियस, तो रेडियस आपको 20% से डिक्रीज करना, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। सो आई कैन से पहले अगर रेडियस 5 यूनिट था तो अभी आपको 1 यूनिट कम करना पड़ेगा, सो दैट न्यू रेडियस वुड बी 4 यूनिट, राइट। इसका मतलब पहला वाला रेडियस R1 5 है, R2 आपके पास 4 हो गया। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ये मान लीजिए पहले आपका रेडियस 100 था, 20% कम करेंगे तो अभी 80 हो जाएगा। बाय द सेम वे यू विल बी गेटिंग द रेशियो 5:4, इट इज़ अप टू यू, बट मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको
आनी चाहिए सो दैट यू कैन सेव द लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो वी हैव लाइक हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम V1 कितना होगा भाई, अगर हम इनिशियल वॉल्यूम की बात करें, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम द सिलेंडर इज पाई R1 का स्क्वायर एंड हाइट इज H1। नाउ V2 नया वाला वॉल्यूम कितना होगा, पाई R2 का स्क्वायर एंड हाइट इज एक्चुअली H2। लाइक अगर मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ तो सपोज दिस इज आवर सिलेंडर with radius R1 and with height H1, राइट। अगर हम इस सिलेंडर के रेडियस को कम करते हैं तो ऑफ कोर्स लेंथ हमको बढ़ानी पड़ेगी। सो वी हैव रिड्यूस्ड द लेंथ सो दैट आवर हाइट इज इंक्रीज्ड, दिस इज H2 एंड दिस इज R2, राइट। सो ये जो रेडियस है जब कम करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी सो दैट आपका वॉल्यूम सेम टू सेम रहेगा। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V1 और V2 बराबर है, सेम टू सेम वॉल्यूम करना है। दैट इज पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 शुड बी इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, दैट्स इट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। आप इसमें वेरिएबल भी लगा सकते हैं, अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट हो जाने हैं। तो 5 का स्क्वायर इंटू H1 इज H1 एंड R2 इज 4 का स्क्वायर इंटू H2। तो यहाँ से अगर मैं H1 और H2 के रेशियो की बात करता हूँ तो H1 अपॉन H2 का जो रेशियो हो जाएगा दैट इज 16 अपॉन 25। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली कि पहले जो रेडियस हाइट थी वो 16 थी, अभी हाइट जो है वो 25 का मल्टीपल हो गई। मतलब इनिशियली द हाइट वाज फॉर एग्जांपल 16 का मल्टीपल, नाउ हाइट बिकम 25 का मल्टीपल। तो हाइट इज ऑफ कोर्स इंक्रीज, सो व्हाट परसेंट द हाइट इज इंक्रीज, तो आई कैन से हाइट इज इंक्रीज बाई 9 यूनिट्स और 9K। हाँ 9 यूनिट्स, अगर मैं इसको K मान लेता हूँ, सो 16K से 25 तो 9K इंक्रीज हो गया है। सो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, हाँ परसेंटेज इंक्रीज होता है, दैट परसेंटेज चेंज कितना वैल्यू चेंज हुआ, तो 9K चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू 16K। ओरिजिनल चेंज हमेशा ओरिजिनल पर कैलकुलेट करेंगे इनटू 100। सो इफ़ यू सॉल्व इट देन यू कैन 4 से 25, दैट इज इट इज़ कमिंग आउट टू बी, थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। आप इसको नोट कर लेना। So this is coming out to be 225 upon 4 which is nothing but 56.25%। ऑप्शन नंबर आई थिंक आपको 3 दिख गया होगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have the next question, that's it, we have the next question। The mark price of an article is 40% more than the cost price, right। 40% अगर आप जानते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका 2/5 होता है। तो मैंने पुराने सेशंस में आपको ज़रूर से सिखाया है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल, मतलब जहाँ से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मोर देन के बाद कौन आ रहा है, CP कॉस्ट प्राइस, तो हम CP को मानेंगे 5 यूनिट्स। ऊपर वाला नंबर ये बताता है न्यूमरेटर में कि कितना चेंज करना है डिनोमिनेटर, मतलब प्लस या माइनस, प्लस फॉर इंक्रीज माइनस फॉर डिक्रीज। तो मार्क प्राइस आपको 40% मोर बोलता है, मतलब 2 यूनिट बढ़ जाएगा, तो मार्क प्राइस वुड बी 5 + 2 दैट इज 7। आई कैन राइट, डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको 7, राइट। तो इट बिकम 7। उसके बाद 15% का डिस्काउंट भी देना। अभी देखो अगर आप 7 का 15% करोगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा, आई हेट डेसिमल एक्चुअली, राइट। तो हम क्या करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें हम 0 चिपका लेते हैं। हाँ इवन आप 2 0 भी चिपका सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मतलब 500 अगर CP है तो MRP जो है उसका 700, राइट। नाउ आई वॉन्ट टू गिव द डिस्काउंट नाउ, है अभी डिस्काउंट देना है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ करना है, दैट इज़ 15%। सो व्हाट इज़ द 15% ऑफ 700, तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 15 सत्ते 105, सीधा 105 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 105 माइनस करूँगा तो विल बी लैंडिंग टू दैट इज़ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 105 माइनस करेंगे, दिट्स बिकम 595। होपफुली इट इज़ क्लियर। सो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं, राइट। तो कितने का फ़ायदा हो गया आपसे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 500 रुपये की चीज़ को आप 595 में बेच रहे हैं, सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रॉफिट। सो हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज, तो 95 का तो प्रॉफिट हो गया भाई। 595 में से 500 रुपये तो माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई ओवरऑल 500 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, तो यहाँ से 19%, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। होपफुली इट इज़ क्लियर। कोई डाउट है तो अपना जो डाउट है वो कमेंट कर देना। आंसर इसका 19% ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C शेयर द प्रॉफिट सच दैट 3 times द शेयर ऑफ A, राइट। तो
तो रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 3 टाइम्स द शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स द शेयर ऑफ बी एंड इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स द शेयर ऑफ सी। सो इट इज़ द रेशियो, आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है। हाँ, सुपर ईजी है, अगर आपको इसका ट्रिक पता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। तो वेन एवर वी हैव लाइक 3a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 12c, ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या ट्रिक है, ठीक है। तो क्या करना है, ए निकालने के लिए अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 12 इंटू 2 24। बी निकालने के लिए ए और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 36, राइट। और सी निकालने के लिए आपको ए और बी के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना, दैट इज 6। तो यहाँ पे 6 कॉमन है, तो 6 4 जा 6, 6 जा 6 1 जा 6, 4 6 ऑन ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने अगर ए का कोफिशिएंट निकालना है तो हमको बी और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको बी निकालना है तो ए और सी के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, सी निकालने के लिए आपको ए और सी के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दैट इज द डेली पंच ना, राइट। सो द एवरेज ऑफ 8, ये अच्छा सवाल है, द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 38.5, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ 8 नंबर, राइट। अभी जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 8 नंबर लिखने हैं एंड आई हैव रिटन ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। और ये सारे के सारे एक एपी बना रहे हैं, एपी नो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि जब आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखेंगे तो 1 1 का डिफरेंस आएगा। तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव या फिर एवरेज ऑफ एपी, तो आपको एपी का एवरेज निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखता हूँ, ए है, दैट इज़ द लोएस्ट मान लेता हूँ मैं इसको, और इसको मैं हाईएस्ट मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं हाईएस्ट मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस वाले कंसेप्ट को लगाऊंगा, दैट इज़ a प्लस एच अपॉन 2, इसका एवरेज आपको दे रखा 38.5। सो यहाँ पे a प्लस एच की वैल्यू 77 आ जाएगी, कितनी आएगी 77। बट सवाल ये है कि a की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और h की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है, राइट। चलिए, अब इसके पीछे का एक और लॉजिक है, तो ये तो आपको दोनों का मतलब ये समझ में आया, दोनों का सम जो है वो 77 है। थोड़ा सा अगर मैं इस एवरेज के ऊपर बात करता हूँ, तो जो एवरेज ऑफ एपी भी होता है, जब आप एवरेज निकालते हैं एपी का या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो आप यहाँ से एक एक नंबर कैंसिल करना शुरू करिए और आपको पास जो इनका एवरेज होगा वो डी प्लस ई अपॉन 2 के भी बराबर होगा, वो ए प्लस एच अपॉन जो पहली और लास्ट टर्म उसके भी बराबर होगा। अगर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आप सेकेंड टर्म ले रहे हैं, यहाँ से भी आप सेकेंड लास्ट टर्म ले लीजिए, यहाँ से भी एवरेज, मतलब एवरेज को आपको ये है कि आपको सिमेट्रिसिटी फॉलो करनी है बेसिकली। तो अगर मैं बोलता हूँ कि डी प्लस ई अपॉन 2 ये 38.5 है, कितना 38.5, राइट। तो यहाँ पे 38.5 का मतलब और कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो क्या नंबर आएगा, यहाँ पे 38 आएगा और यहाँ पे 39 आएगा, राइट। तभी तो ये बात बन पाएगी कि इनका जो एवरेज है कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, और तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर 38.5 और 39, मतलब 38 और 39 के बीच का जो नंबर है वही 38.5 होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 38 है और ये 39 है, और तो ये डी की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है, एफ जी एच, तो ये 40 41 42, तो आंसर इसका 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आई थिंक करेक्ट है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई पंगा नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूले आप उनको याद रखेंगे या उनसे समझ में आएगा। जैसे आपके दिमाग में ये तो आता होगा, सर एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं पहले नंबर को, फिर ये x + 1 हो जाएगा, फिर ये x + 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। वहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से उतना अलजेब्रा क्यों लगाना है जब ये चीज़ें सिंपल हो रही हैं, राइट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप उससे भी कर सकते हैं अलजेब्रा वाले मेथड से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उतना जाना ठीक नहीं है। बहुत छोटे लेवल का एग्ज़ाम है यार, MSCT में कुछ ज़्यादा गणित आती नहीं है, तो ज़्यादा गणित करने कोई मतलब नहीं बनता। 42 इसका राइट आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और PDF आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको
डेली वोकेबलरी आपको मिलता है, वोकेबलरी कार्ड्स मिलते हैं, सो दैट आप उन कार्ड्स के थ्रू मेमोराइज कर सकते हैं वोकेबलरी वर्ड्स को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। प्लीज़ आप उसको शेयर भी करा करो यार दोस्तों इस वीडियो को, सो दैट ये जो रीच है इसकी ज़्यादा होगी, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।